हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एडुकेटिव पैटर्न जो जीके रिवीजन सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखो, पहली बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिक्स की। तो देखो, पैटर्निंग पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 72 में, ठीक है। गवर्नर के पास है वो आर्टिकल 161 के तहत है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या क्या पैटर्न कर सकता है? कैन ग्रांट पैटर्न, रिप्रूव, स्पाइट्स और रिमिशंस, ठीक है। अप्लाइज टू पनिशमेंट बाय कोर्ट्स मार्शल, मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है। कैन बी एक्सरसाइज इन ऑल केसेज ऑफ डेथ सेंटेंस। जबकि गवर्नर क्या है, आर्टिकल 161 में है, लेकिन कैन नॉट पैटर्न और डेथ सेंटेंस, ठीक है। डेथ सेंटेंस को माफी नहीं कर सकता वो। कैन ओनली सस्पेंड, रिपीट और कम्यूट द सेंटेंस, ठीक है। नो अथॉरिटी रिगार्डिंग कोर्ट मार्शल सेंटेंस। तो कोर्ट मार्शल को भी वो, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के तहत है, इसके घूम जाता है आर्टिकल 213 में, ठीक है। तो कैन बी प्रोमुलगेटेड ओनली व्हेन आइदर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर आर इन नॉट इन सेशन, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट या असेंबली विद इन 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली और इट्स लैप्सेज, ठीक है। तो मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ प्लस 6 वीक्स होती है, ठीक है। अब बात करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 के तहत है। तो स्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, फर्स्ट सेटअप इन 1990 और चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स और 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। आगे बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे। तो देखो, परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो पीसी याद रखना है आपको, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, ओडिशा, नॉर्थन मद्रास में। और इसमें क्या मैकेनिक्स था भाई? जमींदार रिकॉग्नाइज एज ओनर्स और फिक्स्ड रेवेन्यू शेयर 10/1/11 टू ब्रिटिश और 1/11 टू जमींदार। और क्या था? सब्जेक्ट टू सनसेट लॉ, ठीक है। रैत वाली सिस्टम है तो एमआर, ठीक है, थॉमस मुनरो। तो रैत वाली सिस्टम थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में लागू किया था। मद्रास, बॉम्बे और कुछ पार्ट असम का था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? डायरेक्ट सेटलमेंट विद इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स, इनको राइट्स बोलते थे। और रेवेन्यू रिवाइज पीरियडिकली 50 to 60%, ठीक है। आगे बात करें महालवारी सिस्टम, तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1822, ठीक है। रिफॉर्म्ड बाय विलियम बेंटिंग 1833। क्या एरिया थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, सेंट्रल प्रोविंसेस, पंजाब। होता क्या था इसमें? सेटलमेंट मेड विद द विलेज कम्युनिटी स्टेट, इनको महल बोलते थे। वाई द विलेज हेडमैन, लंबरदार इनको बोलते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी और मेजर लेजिस्लेशन की। तो अकी इन्वायरमेंटल एक्ट्स और क्रोनोलॉजी देखेंगे तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। इस्टेब्लिश 6 शेड्यूल्स ऑफ प्रोटेक्शन, शेड्यूल फर्स्ट वाज हाईएस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आता है, लेड टू द क्रिएशन ऑफ सीपीसीबी, ठीक है। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आता है। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 पोस्ट द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। एक्ट्स एंड अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। और 2002 में आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इस्टेब्लिश द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एट चेन्नई। आगे अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया जिम कॉर्बेट बांदीपुर में। अर्ली साइट्स एनटीसीए क्रिएटेड वाया 2006 अमेंडमेंट। 1992 में क्या होता है? प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड आता है, ठीक है। अगर हम लोग साइंस वाले सेक्शन देखें तो देखो, मिरर और लेंस फार्मूला देखेंगे और साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो मिरर का फार्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u इक्वल टू hi/h0। लेंस के केस में देखेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इक्वल टू प्लस v/u, ठीक है। और hi/h0। पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर या D। कॉन्वेक्स लेंस P होता है प्लस P और कॉन्केव लेंस क्या होता है? -P, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन, तो मायोपिया क्या होती है? नियर साइटनेस होती है। इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फॉर साइटनेस, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। प्रेसबायोपिया, एज रिलेटेड लॉस ऑफ सिलियरी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंसेज, अपर कॉन्केव लोअर कॉन्वेक्स। एसटी
astigmatism, uneven corneal curvature corrected by cylindrical lenses. बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो मेटलर्जी और इंपॉर्टेंट ओर्स देखेंगे तो प्रिंसिपल मेटल ओर्स तो एल्युमिनियम बॉक्साइट Al2O4.2H2O, क्रोलाइट Na3AlF6। तो आयरन की जो मेटल, हाँ ठीक है, मेटल ओर्स होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट। तो हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 और साइड्राइट का सूत्र क्या होता है FeCO3। कॉपर, तो कॉपर के क्या होते हैं कॉपर पाइराइट, मेलासाइट और क्यूप्राइट। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है CuFeS2, मेलासाइट का CuCO3.COH का होल ट्वाइस और क्यूप्राइट का होता है Cu2O। लीड और जिंक, तो गैलेना PbS, स्पेलेराइट, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3। मरकरी में सिनाबार HgS होता है, ठीक है। और मेटलर्जिकल प्रोसेस कैल्सिनेशन, तो हीटिंग कंसंट्रेटेड आर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यूज्ड फॉर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रेटेड ऑक्सीडाइज्ड। अब बात करते हैं रोस्टिंग की, तो हीटिंग कंसंट्रेटेड आर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड कंपोजिशन एंड एलिमेंट देखेंगे तो प्लाज्मा होता है 55% ऑफ ब्लड होता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज होती है और फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग होती है, ठीक है। डिफिकल्ट होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बायो के, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट क्या होती है आरबीसी, बाइकॉन्केव इनकल्सिएटेड इन मोस्ट मेंबर्स, लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एबंडेंट, फोगोसाइटिक बेसोफिल्स सेक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटिन, हेपेरिन और इसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। और लिम्फोसाइट BNT सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, तो सेल फ्रैगमेंट्स derived फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स एसेंशियल फॉर कॉन्जुलेशन वाया थ्रोम्बोकाइंस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन, ठीक है। आगे बात करेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH फैक्टर, तो यूनिवर्सल डोनर होता है O नेगेटिव, ठीक है। नो AFB एंटीजेंस एंड नो RH एंटीजन, तो इसमें ना तो AB होता है ना तो RH होता है, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है AB पॉजिटिव, हैज बोथ A and B एंटीजेंस एंड RH एंटीजन, लैक्स anti-A anti-B एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो occurs when an RH negative mother carries RH plus fetus during subsequent pregnancies, sorry।